हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल का युद्ध अब निर्णायक मोड की तरफ बढ़ रहा है। हमास की तरह अब हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप भी इजराइल के निशाने पर है। पिछले कई दिनों से जारी अटकलों के बीच अब खुद इजराइल ने हसन नसरुल्लाह के उत्तराधिकारी माने जा रहे हाशिम सफीउद्दीन के मारे जाने की पुष्टि की है। खुद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसका ऐलान किया है। हमने हिजबुल्लाह की ताकत को कम कर दिया है। हमने हजारों आतंकियों को मार गिराया, जिनमें खुद नसरल्लाह, उसका उत्तराधिकारी और उत्तराधिकारी का विकल्प भी शामिल है। पिछले साल 7 अक्टूबर को शुरू हुए हमले के बाद इजराइल और हमास का युद्ध शुरू हो गया था। इजराइल का पूरा फोकस गाजा पट्टी में अपनी जड़ जमाए हुए हमास पर था। इसी दौरान हिजबुल्लाह भी जबरन इस युद्ध में कूद पड़ा था। गाजा युद्ध के दौरान हिजबुल्लाह आतंकी इजराइल की उत्तरी सीमा पर लगातार हमले कर रहे थे, जिससे एक साथ इजराइल को दोनों मोर्चों पर उलझना पड़ा था। लेकिन अब हमास की कमर तोड़ने के बाद इजराइल ने अपना सारा ध्यान उत्तरी सीमा पर लगा दिया है। हिजबुल्लाह के गढ़ बन चुके लेबनान में हवाई और ग्राउंड दोनों तरीके से हमले जारी है। पहले बमबारी कर हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह को ढेर किया गया। इसके बाद उसके उत्तराधिकारी हाशिम सफीउद्दीन को भी हवाई हमले में ढेर किया गया। दावा है कि बेरूत में हुए एक हवाई हमले में उसकी मौत हो गई थी, लेकिन हिजबुल्लाह ने इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी। अब इजराइल ने आगे बढ़कर इसकी पुष्टि की है। इजराइल अपने दुश्मनों के खिलाफ मिशन जारी रखेगा। हम ये तय करेंगे कि पिछले साल जो हुआ था वो फिर से न दोहराया जाए। जब तक दुश्मन हमारे देश की शांति के लिए खतरा बने रहेंगे, तब तक ये जंग जारी रहेगी, और जब तक हमारे बंधक गाजा में हैं, हम लड़ते रहेंगे। दरअसल चीफ के मारे जाने की खबरों पर हिजबुल्लाह ने चुप्पी साध रखी है। हाशिम सफीउद्दीन की कोई नई तस्वीर भी जारी नहीं की गई। नसरल्लाह की मौत की पुष्टि के बाद एक वीडियो सामने आया था। इस वीडियो के बाद कोई तस्वीर बयान नहीं आया। हाशिम सफीउद्दीन के बाद नए चीफ के बारे में भी कोई खबर नहीं है। इजराइल का दावा है कि हिजबुल्लाह इस समय एक ऐसा संगठन है जिसका कोई चीफ नहीं है। दूसरी तरफ इजरायली दावों पर हिजबुल्लाह की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। माना जा रहा है कि हिजबुल्लाह के खिलाफ हिजबुल्लाह के चीफ को जिस तरह से इजराइल निशाना बना रहा है, उससे हिजबुल्लाह के अंदर डर का माहौल है, क्योंकि नए चीफ के नाम के खुलासे के बाद एक बार फिर वही शख्स इजराइल के निशाने पर आ जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जिस तरीके से इजराइल की ओर से ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं, तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी पे करेंगे बड़ी चर्चा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे खास मेहमान कर्नल शैलेंद्र। कर्नल शैलेंद्र, सवाल ये भी है यहाँ पे खड़ा हो रहा है कि देखिए जिस तरीके से जो हमले दिखा भी रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए कि कहाँ पे इजराइल की ओर से हमले किए जा रहे हैं, तो हम जो आशंका कर रहे थे, सोच रहे थे कि ईरान पे हमला किया जाएगा, वो करने की बजाय इजराइल की ओर से जो स्लो ऑपरेशन है वो यहाँ पे चल रहा है, और खासतौर पर उस जगह पे हमला किया गया जहाँ पे दूतावास है ईरान का। जय हिंद, नमस्कार। देखिए, अगर आप ओवरऑल एक साल में इवैल्यूएट करेंगे तो गाज़ा से पहले कंसंट्रेटेड अटैक होते थे सिर्फ गाज़ा में। अब आप देख रहे हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। मैं तो जानना ये चाहूँगा कि एक साल में क्या तो इजराइल ने अचीव किया, उल्टा हम देख रहे हैं कि लड़ाई का जो दायरा है वो बढ़ता चला जा रहा है। अभी थोड़े दिन पहले तक शायद हम लिमिट हो रहे थे कि ईरान के साथ होगा, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि दूसरी जगह सीरिया में भी अब स्टार्ट हो गया। जहाँ तक बात है हिजबुल्लाह की, देखिए हिजबुल्लाह के अगर 2000 काडर को मार भी दिया गया है, 80,000 का काडर वो अपने आप क्लेम करते हैं। अचीव क्या हो रहा है? मैं कह रहा हूँ यूनाइटेड नेशंस क्या कर रहा है, यूएस क्या कर रहा है। फ्रांस का प्रेसिडेंट बोलता है कि हथियार देने बंद करने चाहिए, लेकिन हम सपोर्ट करते हैं। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो जीत जो हुई है वो सिर्फ एक चीज़ की हुई है कि दुनिया में ये प्रूव हो गया है कि अगर आप टेररिज्म के खिलाफ स्टैंड लेते हैं तो आपको काउंटर कोई नहीं कर पाएगा। यू कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। लेकिन हार किस बात की हुई है? हार हुई है वो 40-42 हज़ार लोग जो पैलेस्टीन के, इजराइल के, 2000 हिजबुल्लाह के, किसके मारे गए हैं। साथ ही साथ हार हुई है मानवता की। मानवता बार बार हार रही है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि टेररिज्म कम नहीं हो रहा। अगर हिजबुल्लाह में कम होता, ईरान उसे सपोर्ट कम करता, अभी तो हुतीज़ का जो मेन प्ले है वो आना बचा हुआ है। अभी तक तो सिर्फ स्ट्राइक्स हैं। सो ओवरऑल अगर आप देखें तो यस, मैं मानता हूं कि इजराइल ने दुनिया को ये तो दिखा दिया कि अगर आप टेररिज्म के खिलाफ खड़े होंगे
स्ट्राइक करेंगे देन स्काई इज द लिमिट, कि आप कहीं तक जाकर किसी को भी मार सकते हैं। आई थिंक ये भारत के लिए एक अच्छा लेसन हो सकता है, बट एट द सेम टाइम मैं इस लेसन को कभी एडवोकेट नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें जो मानवता का घाटा है, इकोनॉमी का घाटा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का घाटा है, मैं तो कह रहा हूं मेरी बेचारी दिवाली आने वाली है। आजकल तो बात इस वक्त की चल रही है कि छोटे वाले बम मत तो फोड़िएगा, सुतली बम और वो अगरबत्ती जो है वो मत जलाइएगा, फुलझड़ी मत जलाइएगा, क्योंकि वो पॉल्यूशन करती नहीं है। क्योंकि इतना बड़ा पॉल्यूशन अगर पूरी दुनिया चुपचाप सह रही है, यूनाइटेड नेशन सह रहा है, एनवायरमेंटलिस्ट सह रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आ रही कि ये लड़ाई हम किस तरफ ले जाना चाहते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि बेंजामिन नेतन्याहू का जो एक वीडियो संदेश आता है, हुब्री भाषा में नहीं अंग्रेजी में, इसके क्या मायने निकाले जाए? दूसरा, ये 3 मोर्चों पर ही लड़ रहा है, क्या ये दायरा और ज्यादा बढ़ेगा? साथ ही वो लगातार लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि हिजबुल्लाह को बोलो कि बाहर आए। I think Netanyahu has run a good strategic propaganda and information warfare. उन्होंने एक अंग्रेजी में डालकर, सबसे बड़ी बात तो ये हो गई कि ये सबको समझ आता है। जहां तक बात आ रही है लेबनान की, मुझे लगता है कि लेबनान वासियों के अंदर एक ये फीलिंग डाली जा रही है, हिजबुल्लाह आपका कैसे पार्ट है, आप अपने इलाके में किसी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को कैसे रहने दे सकते हैं, क्यों नहीं उसके खिलाफ जाते। साथ ही साथ ईरान में भी अब आप देख रहे हैं कि उनका वो जो पहले वाला जो प्रिंस है, उसने तक स्टेटमेंट दे दी कि एज फार एज वी आर कंसर्न ईरान इज अंडर डिक्टेटरशिप। ओवरऑल अगर आप देखें, इस तरह के जो स्टेटमेंट्स हैं वो लोगों को जगाते हैं, वो लोगों के अंदर एक नया डाउट पैदा करते हैं कि क्या खमैनी हमारे लिए अच्छा है, और अगर अच्छा है तो उसने हमारे देश के लिए क्या अच्छा किया। अगर कल आप देख रहे हैं कि नेतन्याहू जो कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि एक तरफ स्ट्राइक, दूसरी तरफ इंटरनल अनरेस्ट इन पब्लिक, कि ईरान वासियों आपके लिए बिल्कुल बेनिफिशियल नहीं है। और इसी वजह से शायद सवाल खड़े हो रहे हैं यहाँ पर कि जिस तरीके से अब स्थिति बन रही है, चाहे हम बात करें गाजा की, तो देखिए बता रहे हैं दर्शकों को कि अहमद यासीन हमास जो था संस्थापक हमास का, उसको मार दिया गया कब? मार्च 2004 में। इसी के साथ साथ देखिए जो गाजा है अब उसकी तरफ लेबनान भी आगे बढ़ रहा है, लेकिन जो तस्वीर निकल के सामने है वो क्या आई, वो देखिए शैलेंद्र, मैं सवाल पूछ भी रही हूँ आपसे, ये भी सवाल पूछ रही हूँ मैं कि जिस तरीके से अब देखिए 4 फ्रंट्स पे इजराइल वॉर लड़ रहा है, लेकिन वॉर लड़ने के साथ साथ अटैक उस पर भी तो हो रहे हैं। तो ईरान पर डायरेक्टली अटैक करने के बजाय अगर इजराइल की ये रणनीति है कि पहले कमजोर करें हम उनको, तो ये युद्ध और लंबा खींचेगा। कितना लंबा खींचेगा? और ये अगर आप ईरान वाले लड़ाई को इंक्लूड करना चाहते हैं तो मैं कहता हूं ये लड़ाई चलती रहेगी। इसी तरह अगर आपको याद रहेगा, रूस और यूक्रेन में भी बोला गया था कुछ महीने ऑपरेशन ये और वो, लेकिन जब इस तरह की लड़ाई होती है, इसका एंड अपने आप में जब तक डिसाइड नहीं होगा, जब तक के मिडिल ईस्ट के कंट्रीज, साउथ एशियन कंट्रीज, यूनाइटेड नेशन, यूएस बैठकर डिसाइड नहीं करेंगे कि हमें इसे रोकना है। और मैं तो कहता हूं ईरान और जो मिडिल ईस्ट कंट्री है, एक सिंगल एक्शन के ऊपर यह लड़ाई रुक सकती है। होस्टेजेस को छोड़ दीजिए, बात खत्म हो जाएगी। आप देखेंगे ये जिस टीम पर चल रहा है, जिस ताकत पर चल रहा है, जिस रिवेंज पर चल रहा है, वो अपने आप में रुक जाएगा। लगातार बेंजामिन नेतन्याहू की जो बॉडी लैंग्वेज है, जो पूरी तरीके से लगातार एक वो बना हुआ है एग्रेशन, वो लग रहा है कि अभी थमने वाला नहीं है। एक ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, फौरन लौट रहे हैं, चर्चा लगातार जारी रहेगी। खबरें जा रही हैं, आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत।